नमस्कार दोस्तों। दीपावली का 5वां दिन बलि प्रतिपदा होता है। यह पवित्र त्योहार है। यह दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को आने वाला त्योहार है। वैसे तो भारत में हम किसान को बलि राजा कहते हैं, किंतु यह दिन विशेष तौर पर कई हजार वर्ष पुराने बलि नाम के महान दानवीर राजा के प्रति समर्पित है। इस पर्व को भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में इसे बलि प्रतिपदा या पाडवा कहा जाता है। उत्तर भारत में यह दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव के रूप में प्रसिद्ध है। आज हम इसकी पौराणिक कथा जान लेंगे। प्राचीन काल में राजा बलि नाम का एक अत्यंत पराक्रमी और दानवीर असुर राजा था, जिनके कुल गुरु शुक्राचार्य थे। वह अत्यंत धर्मप्रिय, न्यायप्रिय और प्रजा का कल्याण करने वाला राजा था। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि देवता भी चिंतित हो गए, क्योंकि तीनों लोकों पर उसका आधिपत्य हो गया था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया, अर्थात एक बौने ब्राह्मण बालक के रूप में। वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे और दान में केवल 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ठहरे दानवीर। उन्होंने एक क्षण का विलंब ना करते बालक वामन को सहर्ष वचन दे डाला। तब बालक वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। तब उन्होंने एक पग में पृथ्वी तो दूसरे पग में आकाश को ढक लिया और तीसरा पग रखने के लिए राजा बलि को पूछा, तो बलि राजा ने अपना खुद का सिर प्रस्तुत किया। बालक वामन यानी भगवान विष्णु ने सिर पे पग रख के उसे पाताल लोक में गाड़ दिया। किंतु राजा बलि के समर्पण और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और वर दिया कि वर्ष में एक दिन बलि प्रतिपदा को तुम पृथ्वी पर आकर अपनी प्रजा से मिल सकोगे। तो दोस्तों, यही वो दिन है जब हम बलि प्रतिपदा मनाते हैं। यह दिन त्याग, दान और भक्ति का प्रतीक है। एक अनोखा उदाहरण है जो असुर राजा होकर भी राजा बलि ने हमारे सामने रखा है। इस दिन लोग भगवान विष्णु के वामन रूप और राजा बलि दोनों की पूजा करते हैं। विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात में यह दिन नए वर्ष की शुरुआत के रूप में भी माना जाता है। कहते हैं कि माता लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु की पत्नी है, राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर पाताल लोक गईं और उन्हें वचन दिया कि अश्विन अमावस्या पर हर लक्ष्मी पूजन के बाद मैं तुम्हारे पाताल लोक में सबसे पहले आऊंगी। इसलिए जिस घर में श्री हरि विष्णु के साथ राजा बलि की भी पूजा की जाती है, वहां माता लक्ष्मी अवश्य आती हैं और निरंतर निवास करती हैं। तो इसीलिए लक्ष्मी पूजन के अगले ही दिन बलि प्रतिपदा मनाई जाती है। यह समृद्धि और भक्ति का उत्सव है। महाराष्ट्र में यह दिन पति पत्नी के प्रेम और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। स्त्रियां अपने पति की आरती करती हैं और उसके दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं। पति अपने पत्नी को उपहार या वस्त्र देते हैं। इस दिन को सौभाग्य दिवस भी कहा जाता है। लोग आपस में भेंट करते हैं और नए वर्ष का स्वागत करते हैं। बलि प्रतिपदा का आध्यात्मिक संदेश। बलि प्रतिपदा का अर्थ है अहंकार का दमन और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। राजा बलि ने अपने साम्राज्य का त्याग कर दिया, लेकिन भक्ति और वचन से कभी पीछे नहीं हटे, क्योंकि सच्चा बल शरीर का नहीं, भक्ति और विनम्रता का होता है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति